मित्रों प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में। हम आज जीवन के कुछ अनमोल सूत्र लेकर आए हैं। यह अनमोल सूत्र है क्या? जीवन की उपलब्धियां। आखिर हम पूरे जन्म से लेकर के मरण तक के जो हमारी सफ़र होता है, यात्राएं चलती है, इस यात्रा में हमारे बचपना भी आते हैं, घर परिवार भी आते हैं, मोहल्ले भी आते हैं, पड़ोसी से लेकर के रिश्तेदार, और रिश्तेदारों से लेकर के मित्र, और मित्र से लेकर के सहकर्मियाँ, सहकर्मी से लेकर के हमारा व्यापार व्यवसाय बिजनेस काम धंधा नौकरी पेशा, और फिर नए परिवार बसाना, और फिर परिवार के साथ नए परिवार जुड़ना। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ये यात्राएं फिर लगातार चलते रहता है और अंततः जब यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम आ जाते हैं, फिर एक नए जनरेशन के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं। और फिर हम अंत में जब इसका हिसाब करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो कई बार हमारे जो नए पीढ़ी होते हैं वे हमको बड़े सम्मान देते हैं, लेकिन कई बुजुर्गों को उनकी नई पीढ़ी बिल्कुल सम्मान नहीं देते। कई घरों में उनके हालात को देखेंगे आप, दुर्दशा को देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। कई घरों में ऐसी उनकी दुर्गति हो जाती है कि लोग कहते हैं कि भाई उनके कर्मों का फल है, कई कहते हैं कि उनके बच्चे बड़े अच्छे नहीं हैं। तो अंत में हम ये हिसाब लगाते हैं कि आखिर जन्म से लेकर के अभी तक की जो हमने यात्रा किया, इसकी उपलब्धि क्या है? आखिर हमारी यात्रा का लक्ष्य क्या था? क्या हम उस यात्रा में सफल हुए? तो जो यात्रा में जिसके लिए आप लगे हुए थे उसमें सफल हुए, तो अभी जो परिणाम आपको मिल रहा है, क्या वो आपके यात्रा का हिस्सा नहीं थे? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि हम उसको बचपना में नहीं सोच पाते, यानी एजुकेशन के समय यदि हम इस बात को नहीं सोच पाते, करियर बनाते समय यदि हम इस बात को नहीं सोच पाते, अपनी परिवार बसाते समय यानी दाम्पत्य सूत्र में बंधते समय हम इन बातों के यदि नहीं सोच पाते, मित्र, इन्हीं के कारण बुढ़ापा में हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी लाइफ की उपलब्धि क्या है, आखिर मेरा जीवन का मतलब क्या हुआ, आखिर मैंने इतनी लंबी उम्र जिया, इसका कोई हासिल हुआ कि नहीं हुआ, आखिर मैंने इतनी सांसें ली, इतनी मेहनतें की, इतनी जिल्लतें उठाई, इतनी भाग दौड़ किया, इतनी गुड़ा भाग किया, इधर से उधर करते रहे, उठा पटक करते रहे, कहाँ से कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, सारी चीज़ को आखिर हमें जीवन की उपलब्धियों के बारे में वो अंत समय में क्यों सोचना पड़ता है? इसलिए सोचना पड़ता है मित्र, क्योंकि आप समय रहते नहीं सोच पाए थे। जो हमारे मित्र समय रहते सोच लेते हैं, उनको जीवन की अंतिम में उपलब्धियां आती हैं। उनको क्या उपलब्धि है ये सोचने की आवश्यकता नहीं होती, वो जीवन की उपलब्धि पे वह टिक जाता है, वो जीवन की उपलब्धि उनको समझ में आ ही जाता है। अब ये सही समय क्या है सोचने का? ये सही समय है जब हम पढ़ाई जीवन में होते हैं, जब हमारी उम्र 16-17 साल के होते हैं, जब हम 15-16 साल 16-17 साल के अवस्था में आते हैं, उस समय यदि हम अपनी गोल बनाते समय यदि ये तैयार रखें कि आखिर मैं धन कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा, किस पर्पस कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा और क्यों कमाऊंगा, फिर उस धन का अंतिम परिणाम क्या होगा। वैसे यदि मैं विद्या कमाता हूँ, विद्या लेता हूँ, विद्या तपस्या करता हूँ, तो कितना विद्या ग्रहण करूँ और कितने दिनों तक ग्रहण करूं, कितनी कीमत चुका के ग्रहण करूं, और फिर मैं उस विद्या का करूंगा क्या, फिर वो विद्या मेरे लिए किस काम के आएंगे, उसकी अंतिम उपलब्धि क्या होगा। मित्र, ये हमारा जो दुनिया है ये दो चीज पर टिका हुआ है, धन और विद्या। अक्सर हम इन्हीं दो के बीच में झूलते रहते हैं। पूरी सरंजाम धन के लिए होता है कि मैं कितना अमीर बन के जाऊँ, मेरे पास कितना धन होना चाहिए, देखो मेरे बचपना में इतना कम धन था, या मेरे पिताजी के पास इतना धन था, हमको इतना धन बढ़ा लेना है, उतना धन बढ़ा लेना है। धन यानी इस पैसे के लिए, इस मनी पावर को नतमस्तक होकर के हम उसको सिर झुका करके वंदन करते हैं, यह बिना सोचे कि आखिर ये मनी पावर है किस काम का, आखिर ये पावर आएगा किस काम का। पावर है ठीक है, लेकिन उस पावर के यदि उपयोग नहीं हुआ तो फिर वह किस काम का है। आपने धन कमाया पर धन को आपने मुक्तता नहीं दिया, आपने धन कमाया पर धन को आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया। केवल धन कमा लेने से हमारी कोई उपलब्धि नहीं हो जाता। ठीक है, कुछ धन मिल जाता है, कुछ समय के लिए मिल जाता है, लेकिन हम जिसके लिए धन कमाए हैं, क्या वह धन का सही उपयोग कर पाता है?
हिंदी में एक कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब क्या है? यदि आपका संतान सपूत है तो वह स्वयं अपने लिए धन को उपार्जन कर लेगा, वह धन को उपयोगिता समझता है। और यदि हमारा जो संतान है, यदि वो कुपुत्र हो गया, माने कुपात्र हो गया, तो फिर ये जो धन संचय हमने किया है इसका दुर्गति ही होने वाला है। तब भी आप ज़्यादा धन के पीछे हाय 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 मत करते रहो। पूरा जीवन आप सिर्फ धन के पीछे पागलपन की तरह लगा दोगे तो आपकी उपलब्धि पागलपन है। और पागलपन के साथ जो क्रिया कृत्य होता है, जो पागलों के साथ व्यवहार की जाती है, फिर वो आपके साथ व्यवहार होता है बुढ़ापा में, तब आप रोते हैं, हाय हो हाय हाय, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतना धन कमाया, मेरे धन पर सब ऐश कर रहे हो, मेरे धन पर सब इतना बड़ा अंबार खड़ा किया, एम्पायर खड़ा किया, इतना धन, और मेरे बच्चे बर्बाद कर रहे, मेरे नाती बर्बाद कर रहे, मैंने नतनी बर्बाद कर दी, मेरे कर्मचारी बर्बाद कर दिया। आप फिर उस हाय हाय में फिर आपकी उपलब्धि हो जाता है। उस हाय हाय के भी आपका स्वास्थ्य से चरमरा ही चुका होता है, आपका जो सेहत है बुरी तरह से खराब हो चुका होता है। तो आप धन कमाने के लालसा में आपने सेहत के साथ खिलवाड़ किया, और जब सेहत सही नहीं रह गया और आपने धन तो कमा लिया, लेकिन धन कमा भी जाता है, धन कमा भी लेते हैं और सेहत आपका बिगड़ जाता है, तब यह धन की उपलब्धि क्या आपका खराब सेहत हो गया? फिर खराब सेहत के साथ आप जीवन का आनंद क्या उठाओगे? जब आपका सेहत ही अच्छा नहीं रहेगा, जब आपका मन ही अच्छा नहीं रहेगा, जब आपका हृदय ही अच्छा नहीं रहेगा, जब रात दिन आप बीमारी से ग्रसित रहोगे, या आप ये बंद खाना, ये खाना नहीं है, ये भोजन नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे जीना है, वैसे जीना है, यानी आपका पूरा आखिर आप कहाँ उतर गए? बचपना में मम्मी पापा हमको टोकते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, इससे मत खेलो, उससे मत खेलो। और बुढ़ापे में हमारे वो संतानें कहने लगते हैं, आप वृद्ध हो चुके हो, आप इस बात का ख्याल रखो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। यानी कि प्रतिबंध बचपना में भी था और वही प्रतिबंध दबाव बुढ़ापा में भी है। हमारी उपलब्धियां केवल इतने रह गया कि एक दबाव से उभरे और हम दूसरे दबाव में आ गए। फिर बीच की यात्रा में आपने क्या किया? यदि आपने अपने इंटरमीडिएट क्लास में अपने करियर बनाने से पहले अपनी बुढ़ापा को ख्याल रखा होता मित्र, तो आप 3 चीज का ध्यान रखे होते। जीवन की 3 उपलब्धियां क्या क्या है? पहला उपलब्धि है खुशी। क्या हमारे जीवन में मुस्कान बचा है? क्या पवित्र खुशी बचा है? क्या अंदर का आनंद बचा है? क्या अंदर की सौंदर्य बचा है जहाँ हम खुश होकर के बैठ सके, जहाँ हम खुशी खुशी बैठ सके, जहाँ हम खुशी खुशी बात कर सके, जहाँ हम लोगों से खुशी खुशी मिल सके, जहाँ अपनों के बीच में हम खुशी खुशी रह सके, जहाँ ऐसा रह सके कहीं भी जाए, किसी के बीच में जाए और हमारा खुशी कम ना हो, यानी हमारा मुस्कान कम ना हो, हमारा आनंद कम ना हो। सामने वाला यदि वो बैरी है, हमें नहीं पता, लेकिन वो बैरी है, उसको भी ये बात का तकलीफ हो जाए कि हमारे भीतर इतनी खुशी कहाँ से आ जाता है, हमारे अंदर में इतनी आनंद कहाँ से आ जाता है, हम इतने आनंदित क्यों रहते हैं? गरीबी में भी आ गया तो भी आनंद है, फकीरी में है तो भी आनंद है, अमीरी में है तो भी आनंद है। यानी आनंद का आपका परिमाण, उपलब्धियां तीनों में कम ना हो, गरीबी में, अमीरी में और फकीरी में। यदि इन तीनों अवस्था में आपने अपनी आनंद को बचा लिया तो ये आपके लाइफ का ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगा मित्रों। और उसी तरह से हमारा हेल्थ है। यदि आपका गरीबी में भी आपने हेल्थ बचा के रखा, आपने काम किया, मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, मानसिक रूप से मेहनत किया, शारीरिक रूप से मेहनत की, लेकिन आपने अपनी हेल्थ बचा के रखी। आप अमीरी में भी यदि आपने अपना हेल्थ का ख्याल रखा, आपका शारीरिक दिव्यता बना रहा, आपकी शारीरिक पवित्रता बना रहा, आपकी शारीरिक दक्षता बना रहा, आपकी शारीरिक प्रखरता बना रहा, आपका शरीर अब अपने इसमें बने रहे, शरीर के नेचुरली में बने रहे, उनका साइकोलॉजी ना बिगड़ा, तो ये आपकी दूसरा उपलब्धि हो गया। तो आप चाहे अमीरी में आपका रहो, गरीबी में रहो या फिर फकीरी में रहो, तीनों अवस्थाओं में यदि आपका शरीर बल और मन का बल और दिमाग का बल यदि बचा रहा और यदि स्वस्थ रहा, संतुलन रहा, तो फिर आपका ये दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि। और तीसरा आदमी जिसके लिए तो आप कहते ही हैं भाई, धन को उपलब्धि मानते हैं, धन और ज्ञान दोनों में से आप
क्या कमाना चाहते हो। तो कई मित्र हमारे ज्ञान की उपलब्धि मान करके जीवन में धन कम कमाते हैं और ज्ञान ज़्यादा कमाते हैं। वह ज्ञान वो या तो बांटते हैं तो लोगों के बीच में काम आता है, तो लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इतना ज्ञान बांटा, यानी इतना उपलब्धि है, उस व्यक्ति दयावान है, वह व्यक्ति करुणा सागर है, वह व्यक्ति लोगों की मदद करता है, वह व्यक्ति बड़ा करुणा से भरा हुआ है, वह व्यक्ति बड़ा दयालु है, वह व्यक्ति बड़ी शानदार है, वह व्यक्ति बड़ी प्राणवान है, वह व्यक्ति बड़ी जानदार है, वह व्यक्ति बड़ी हितैषी है। वे व्यक्ति ईश्वर के बड़े भक्त हैं। और एक व्यक्ति वह होता है जो धन कमाता है, धन कमा करके या तो इक्कर बन करके उसकी कुंडली मार के बैठ जाता है, या तो फिर वह धन से लोगों के कल्याण करता है, धन को मुक्त करता है, धन को तरह तरह की योजनाओं में लगाता है, धन से नए पीढ़ियों को फायदा देता है, धन से नए रिसर्च करते हैं, धन से नई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं मित्रों, तो उनकी उपलब्धि होता है। अब ये धन और ज्ञान दोनों साथ साथ उपलब्धि करना एक बड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन दोनों को उपलब्धियां होते हैं यदि आप संतुलन बना कर रखो तो। कैसे है? यदि आपने ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त करते करते आपका कैरियर, आपका दिमाग धन की उपलब्धि में भी है, लेकिन आपने अपना पवित्रता बचा कर रखे हैं, अपने चरित्र बचा कर रखे हैं, अपने ईमान बचा कर रखे हैं, अपने भीतर का मनुष्य बचा कर रखे हैं, अपना मन को बचा कर रखे हैं, अपने अध्यात्म बचा कर रखे हैं, अपनी भक्ति बचा कर रखे हैं, अपने मैं होने की यात्रा में आप लगातार निरंतर है। आपका जड़ नीचे की उतना ही गहरा है जितना ऊपर आपका वृक्ष फैल रहा है। जड़ गहरा होना मतलब ज्ञान की उपलब्धि होना, और वृक्ष ऊपर फैलना मतलब धन की उपलब्धि होना। इसीलिए आप देखते हैं कई हमारे महापुरुष जब कोई चीज हाथ में लेते हैं तो उनके कार्यों के लिए कभी धन की कमी नहीं पड़ता। वो जितनी उनको धन चाहिए होता है उससे ज़्यादा ही धन मिल जाता है, ज़्यादा ही धन आ जाता है। उसके लिए उसको किसी की गला काटने की जरूरत नहीं पड़ता, उसके लिए किसी की हत्याएं करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसके लिए किसी को बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसके लिए किसी की शोषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आप धन को धन लगा करके, धन के माध्यम से, धन की मानसिकता से, धन की साइकोलॉजी से आप धन की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो, धन बढ़ा सकते हो। कतई जरूरत नहीं है कि उसमें आप किसी तरह से ऐसे गंदे काम करोगे, ये लोगों की शोषण करोगे, दोहन करोगे, तभी धन उपलब्धि होगा। धन की उपलब्धियां अपने तरह से की जा सकती है। वैसे ही ज्ञान है, यदि ज्ञान में आप अपने को जीवित रखोगे, अपने प्राण को जीवित रखोगे, अपनी साधना को जीवित रखोगे, अपनी मैं की यात्रा को ज्ञान में रखोगे, अपने जीवन के शैली को ज्ञान में रखोगे, अपने सोच को ज्ञान में रखोगे, अपने सहकर्मियों से ज्ञान में रहोगे, अपने परिवार में ज्ञान में बना कर रखोगे, यानी अपने वातावरण को ज्ञान में बना कर रखोगे, तो आपका ज्ञान भी उतने ही उपलब्धि में आएंगे मित्रों। यदि आपके पास ज्ञान और धन दोनों की उपलब्धि बराबर है तो आप दुनिया के सबसे शानदार सौभाग्यशाली में से एक है, सबसे शानदार और प्राणवान सौभाग्यशाली में से एक है, क्योंकि आपका कर्म और आपका चिंतन और आपकी साइकोलॉजी और आपका जो सोच विचार है, ये आपका महान कर्म है। आप दैवी अनुदान से और दैवी कृपा से भरे हुए व्यक्ति हैं। यदि ये दोनों चीज की उपलब्धि है तो फिर आपके ऊपर दैवी कृपा है। ये आपके संचित कर्मों का ही फल है कि आपने ज्ञान भी अर्जित किया था और धन भी अर्जित किया था। लेकिन ठीक है, हमने जीवन में ज्ञान अर्जित उतना नहीं कर पाए जितना विशाल और महान बन सकते हैं, पर कुछ तो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अपने आप को सोचिए, अपने मैं के बारे में सोचिए, आपका प्राण के बारे में सोचिए, आपकी जीवात्मा के बारे में सोचिए, आपके अपने सत्य के बारे में सोचिए, आपके अपने अंदर के शिवम के बारे में सोचिए, आपके अंदर के सत्य सुंदरम के बारे में सोच लीजिए कि आप धन क्या माने के लिए लालसा में कहीं आप अपने को ही तो नहीं मिटा बैठे हो, कहीं आपका अस्तित्व ही तो खतरे में नहीं पड़ गया है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपका अंतरात्मा भूखे मर गया है, आपके अंतरात्मा न जाने कितने वर्षों से खाना नहीं खाया है, आपके अंतरात्मा के सारे प्राण अग्नि खत्म हो गया, आपके अंतरात्मा की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गए। जब आप बुढ़ापों में आए तो शरीर भी निःशक्त हो गया, मन भी निःशक्त हो गया और आत्मा भी निःशक्त हो गया, और आप छुछा रह गए, किसी काम के नहीं रह गए, अंत में ठन ठन गोपाल हो गए, अंत में आपका बेड़ा गर्क हो गया। आप अंत में क्या हो गए? आप अंत में क्या हो गए? यदि ये उपलब्धि आपके जीवन भर का है तो सोचिए आप अंत में क्या बचा आपका। लेकिन जब भी जितना भी वक्त बचा है, अब भी आप अपने जीवन की उपलब्धि कर सकते हो। जिस क्षण आपको यह आत्म जागृति हो जाए, जिस क्षण आप अपने को जान जाओ, जिस क्षण आप अपने में लौट जाओ, जिस क्षण आप अपने दैवी अनुदान में लौट जाओ, जिस क्षण आप अपने को दैवी शरण में डाल दो, जिस क्षण आप अपने को ईश्वरीय समर्पण में कर लो मित्र,
उसी क्षण आपका उपलब्धि हो जाएगा। तो ऐसा हताश और निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जिसका पूरा का पूरा 60 बरस इस दुनियादारी में गया, बहुत मेहनत किए, बहुत गुजारा किए, बहुत गुजरे, इधर उधर किए, लेकिन अंत में हमारा उपलब्धि के नाम पर सिर्फ बेड़ा गर्क है और त्रासदी भरे जीवन है, पीड़ा भरे जीवन है, और न हंसी है, न खुशी है, न स्वास्थ्य है, न धन है, बस उलाहना है और इधर उधर बैठे ठाले बैठना है, बेकार है, और बस कोई उपलब्धि नहीं रह गया है। केवल कब्र में पांव लटक रहा है और इंतजार है कि वो अंतिम सांस कब चले और घर के लोग मुक्त हो जाएं, घर के लोग मुक्त हो जाएं। बहुत से घरों में ऐसी वातावरण बने रहते हैं। दिखाने के लिए तो बोल देते हैं कि मेरा पिताजी है, मेरे माँ अम्मा है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे, नित्य प्रति के दैनिक कर्म में देखेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जितना जल्दी मर जाए उतना ही हमारे सिर का बोझ हट जाए। हमारे अपने कामों में बड़ा खलल हो रहा है, हम बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, हम धन नहीं कमा रहे हैं, हम मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, हम दुनियादारी में नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ये बुढ़ा और बुढ़े दोनों जीवित है, ये हमारे गले की हड्डी बन गई, फांस बन गया है, भगवान इसको उठाता भी नहीं है। ये हमें हमेशा टोकते रहते, हमारे जीवन भी नहीं देते। ऐसे करके बच्चों के बौखलाहटें बाहर आती रहती। मित्रों, यदि आपकी उपलब्धि में आपके बच्चे की बौखलाहट है तो जरा सोचना पड़ेगा। आपकी उपलब्धि में आपके बच्चे की जिंदगी यदि गटर मटर हो गया है तो आपको ये सोचना पड़ेगा। आपकी उपलब्धि में यदि आपके बच्चे शानदार जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उनके जीवन में अध्यात्म नहीं आया है, उनके जीवन को समझ नहीं आया है, उनके जीवन में समझने की साइकोलॉजी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो फिर आपकी उपलब्धि को आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि आपने जीवन भर क्या यही कमाया, क्या कमा लिया। तो उपलब्धियाँ, जीवन की उपलब्धियाँ मित्रों, आपका खुशी में है, आपकी मुस्कुराहटों में है, आपका स्वास्थ्य में है, आपका धन में है, आपका ज्ञान में है। और बड़े बड़े उपलब्धियां होते हैं, लेकिन ये उपलब्धियां हर व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, हर किसी के लिए सहज है, सुलभ है, सुंदर है, सत्य है और शिव है। तो मित्रों, जीवन की उपलब्धियों के विषय में आप भी अपने देखेंगे आपके जीवन की उपलब्धि क्या है। यदि नहीं है तो आज से ही और अभी से ही अपने जीवन की उपलब्धि की तलाश में लग जाइए। स्वयं को तलाश लीजिए, स्वयं को खराद लीजिए, स्वयं को समर्पित कर दीजिए, और आप अपने को जब समर्पण करेंगे तो आप फिर उपलब्धि को प्राप्त कर जाएंगे। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।